वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न का यह आज तीसरा वीडियो है यानी तीसरा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो, उसको आप ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहन की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। रोहन तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? रोहन, राहुल और दिनेश है। रोहन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है तथा दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो यहाँ पे दिनेश और राहुल का दिया है, हमने यहाँ पे राहुल और दिनेश को लिखा है, तो इसको हम जब पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। राहुल और दिनेश की आयु का अनुपात यदि देखा जाए तो 3:5 है, क्योंकि राहुल का 3 है और दिनेश का 5। राहुल के नीचे हम 3 लिख देंगे और दिनेश के नीचे हम लिख देंगे 5। अब अनुपात चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं, उस हिसाब से ये स्थान खाली इसके बगल का अंक 7 है, हम 7 लिख लेंगे। ये स्थान खाली इसके बगल का अंक 3 है, 3 लिख लेंगे। ऊपर और नीचे का गुना कर देंगे, यही हमारा तीनों का अनुपात आ जाएगा। जब 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 और 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35। रोहन, राहुल और दिनेश का वर्तमान अनुपात आ गया 15:21:35। अभी देखो ये क्वेश्चन शुरू में ही बोल रहा है रोहन की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। मतलब क्या है, रोहन की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 15 अनुपात बराबर है 15 वर्ष के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 1 अनुपात बराबर होगा 15/15। मतलब 1 अनुपात बराबर 1 ही होगा। जब 15 अनुपात बराबर 15 है तो 1 अनुपात बराबर 1 होगा। तो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 35 है। तो हम इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 35। 35 क्या है? दिनेश की वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष बाद क्या होगा? 35 में 4 प्लस कर देंगे, 39 वर्ष। 39 वर्ष। ए इज़ द राइट आंसर। अभी देखते हैं एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में। राहुल, रोहन तथा दिनेश 3 लोग थे। रोहन और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 लिख दिए। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 था। तो यहाँ पे राहुल 3 है, दिनेश 5 है। राहुल के नीचे 3 और दिनेश के नीचे 5 लिख दिए। ये स्थान खाली था, इसके बगल का अंक 3 था, इसलिए यहाँ 3 लिख दिए। ये स्थान खाली था, इसके बगल का अंक 7 था, हम 7 लिख दिए। ऊपर और नीचे का गुना कर दिए। 5 में 3 से गुना करने पे 15, 7 में 3 से गुना करने पे 21, 7 में 5 से गुना करने पे 35। तो इनका वर्तमान अनुपात आ गया तीनों का। तो रोहन की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। रोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 15 है। तो 15 अनुपात बराबर 15 वर्ष के, तो 1 अनुपात बराबर 15/15 हो जाएगा। और दिनेश के आयु का अनुपात 35 है, इसलिए हमने इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 से 15 कट गया, दिनेश का वर्तमान आयु आ गया 35 वर्ष। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 35 में हमने 4 प्लस कर दिया, 39 यानी 39 इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए आप कोई बुक फॉलो करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी है? एक मोहन है, मतलब उसका सन है, मोहन का सन है। बोल रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था। यदि उसका पुत्र x वर्ष का होगा तो मोहन कितने वर्ष का होगा? 3x का होगा, तभी तो 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13
13 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, मतलब आने वाले 5 वर्ष में, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। कितना? प्लस में 5 वर्ष, तो प्लस में 5 वर्ष ये भी होगा। वर्तमान आयु मोहन के पुत्र का यक्स है और मोहन का 3x है, तो 5 वर्ष बाद 3x में भी 5 जुड़ जाएगा और मोहन के पुत्र यक्स में भी 5 जुड़ जाएगा, तो उस समय इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 34:13, मतलब 34/13 हम लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिर्यक गुना कर देंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना। 13 से 3x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 39x, प्लस है हम प्लस लिखेंगे, 13 से 5 में गुना करने पे 65, बराबर है बराबर लिखेंगे, 34 से x में गुना करने पे आ जाएगा 34x, प्लस है प्लस लिखेंगे, 34 में 5 से गुना करने पे आएगा 170। अब यक्स को एक तरफ और अंक को एक तरफ करने पे 34 यक्स को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा। 39 यक्स में 34 यक्स माइनस होगा तो बचेगा 5 यक्स, बराबर 65 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 170 में 65 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 105। तो 5 यक्स बराबर 105 के, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 21 के। यक्स बराबर कितने को हो जाएगा 21 का। 5 दूना 10, 5 एकम 5। हमने माना क्या है कि उसके सन का उम्र कितना है, उस यक्स बराबर 21, यक्स बराबर 21 हो गया तो मोहन की वर्तमान आयु हमने माना है 3x, तो हम 3 से गुना कर देंगे, मोहन का आयु आ जाएगा कितना 63 वर्ष। मोहन की आयु आ जाएगा 63 वर्ष। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। इसके ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीधी सी बात है, जब पूछ रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी है तो इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो जरूर मोहन का वर्तमान आयु होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। इसमें 2 कंडीशन है, मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं 63 को ही लेते हैं। मान लेते हैं कि मोहन की वर्तमान आयु 63 वर्ष है, तो मोहन 63 वर्ष का है तो उसका सन कितने वर्ष का होगा, इसका तीसरा हिस्सा जो होगा वही होगा। इसका तीसरा हिस्सा क्या है 21, इसको 3 से भाग देने पे आ जाएगा। तो वर्तमान में जब मोहन 63 वर्ष का है और उसका सन 21 वर्ष का है तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब प्लस में 5 प्लस में 5, 5 वर्ष बाद मोहन हो जाएगा 68 वर्ष का, मतलब 68 वर्ष का, और मोहन का पुत्र हो जाएगा 26 वर्ष का। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो ऐसे में मोहन 68 वर्ष का हो जाएगा, मोहन का पुत्र 26 वर्ष का हो जाएगा, तो इनका अनुपात कितना होगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8, ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 34:13 आ गया ना। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन को भी हम फॉलो करवाएंगे, लेकिन उसमें ये टर्म्स नहीं बैठेगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्या है। देखिए बोल रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, मतलब पिता मतलब फादर है और प्लस में सन मतलब पुत्र, जो दोनों का योग है, योग मतलब पिता और पुत्र का जो योग मतलब जोड़ है वो 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल मतलब क्या है कि जो फादर था, फादर गुना में सन करने पे पिता का जो उम्र था और पुत्र के उम्र का जो गुणनफल था वो क्या था, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता उस समय कुछ भी रहा होगा, मतलब पिता का फादर का 4 गुना था। यही ये बोल रहा है पिता तथा पुत्र की आयु क्या है। ये देखो ये हमारा एक तरीके से समीकरण बने। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पहले पिता का आयु और पुत्र के आयु का गुना करने पे पिता का 4 गुना आंसर आता था, मतलब 4 गुना होता था। तो हम लिख सकते हैं ना, पिता गुना में पुत्र
बराबर पिता का 4 गुना, मतलब 4f। अभी देखो f से f कट गया, f से f कट गया, सन बराबर 4 आ गया। कितना? पुत्र बराबर कितना आ गया? 4। कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9। मतलब वर्तमान में सन कितना है? 9 वर्ष का। तो यफ मतलब फादर प्लस में सन, सन कितना है? 9 बराबर 45 हैं। तो फादर कितने का होगा? जब 9 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 36। ऐसे भी 45 जो है ये पिता और पुत्र का जोड़ है। जब पुत्र 9 वर्ष का है तो 45 में 9 माइनस कर देंगे तो पिता की आयु आ जाएगा। पिता जो है 36 वर्ष का हो जाएगा। कितना? 36 वर्ष का। तो ये पूछ रहा है पिता और पुत्र की आयु कितना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना रहता था। तो ऐसा करने पे हमने पिता का 4 गुना कर दिया, तो f से f कट गया, यस बराबर 4 आ गया। यस मतलब सन पुत्र बराबर 4 आ गया। जब उस समय पुत्र 4 का था तो वर्तमान में आने के लिए 5 और प्लस करना पड़ेगा, तो वर्तमान इसका 9 हो गया। और पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, जिसमें से पुत्र जो है 9 वर्ष का है, तो पिता कितने का है? 36 वर्ष का। तो 36 और 9 यही हमारा राइट आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन से चेक करने के लिए क्या करना होगा, जैसे ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते, ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते तो पिता 35 वर्ष और पुत्र 10 वर्ष। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता कितने का रहा होगा? 5 माइनस हो जाएगा, 30 वर्ष का। और पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा? 5 वर्ष का, क्योंकि इसमें भी 5 माइनस हो जाएगा। उस समय इनकी आयु का गुणनफल, जो दोनों है ना, इनके आयु का जो गुणनफल है कितना आएगा? 3 पचे 15, 150। उस समय के पिता की आयु की 4 गुना था। उस समय पिता की आयु कितना था? 30 वर्ष था। 30 का 4 गुना है क्या? 3 चौके 12, 120। मतलब ये दोनों का गुणनफल 150 आ रहा है और पिता के 4 गुना का गुणनफल 120 आ रहा है। इसलिए हमारा ए आंसर तो मैच नहीं किया। अब इसी तरीके से हम बी ऑप्शन को भी देख लेंगे। यदि वर्तमान में और पुत्र 9 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले पिता रहा होगा 31 वर्ष का, क्योंकि 5 माइनस हो जाएगा, और पुत्र रहा होगा 4 वर्ष का, क्योंकि इसमें भी 5 माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का जो गुणनफल है 124। उस समय की मतलब 5 साल पूर्व के जो पिता की आयु है उसका 4 गुना है। तो पिता का उम्र है 31, 31 को 4 गुना करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 124। तो पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल और उस समय के पिता की आयु का 4 गुना दोनों बराबर हैं, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। बी हमारा आंसर है। इसी तरीके से ये दोनों भी हम चेक करेंगे तो इसमें भी हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। कोई चीज़ देखो बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता, लेकिन मैथ क्या है कि हम किस तरीके से किसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से किस क्वेश्चन को समझते हैं, इन सब चीज़ों में रटना कुछ नहीं है। और जो ट्रिक वाली बात होती है ना, ट्रिक भी क्या होता है, ट्रिक यही है, आप कितना अच्छा सोच सकते हो वही ट्रिक है। और आप जब एक बार बेसिक से आप सीख जाओगे तो फिर ट्रिक भी आप अपने आप से बनाना चालू कर दो। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु गीता की आयु की तिगुनी थी और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु गीता की आयु का 5/3 गुना होगी, तो गीता की वर्तमान आयु कितनी है? मतलब बात हो रही है वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद की। तो 6 वर्ष पूर्व तो सुशील की आयु गीता की आयु का 3 गुनी थी। मतलब गीता यदि x वर्ष की रही होगी तो सुशील 3x का रहा होगा, तभी तो 3 गुना होगा। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु गीता की आयु का 5/3 गुना होगी। अभी देखो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 साल का। क्यों? पूर्व से वर्तमान में आने में 6 साल और वर्तमान से बाद में जाने में 6 साल। तो 3x
प्लस में 12 यक्स प्लस में 12, ये हो गया दोनों का उम्र। कब? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष पूर्व 3x और x था, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3x प्लस में 12 और x प्लस में 12। इस समय हो क्या रहा है कि सुशील की आयु गीता की आयु का 5/3 गुना है। कौन है? सुशील। कौन है? सुशील। यदि हम गीता को 5/3 कर दें तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। क्यों? ये सुशील है, सुशील गीता से 5/3 गुना है, तो हम गीता को 5/3 गुना कर देंगे तो ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी। यह बटे में है 3, 3 को जब हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये गुना में चला जाएगा, तो 3 का गुना 3x से भी होगा, 3 को गुना 12 से भी होगा, और 5 का गुना x से होगा, 5 का गुना 12 से भी होगा। तो 3 का गुना 3x से करने पे हमारा आ जाएगा 9x, प्लस है प्लस लिख देंगे, 3 का 12 से गुना करने पे 36, 5 का x से गुना करने पे 5x, प्लस है प्लस में लिखेंगे, 12 से 5 में गुना करने पे 60। अब x को एक तरफ और अंक को एक तरफ, 5 को हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 9x में 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4x, और 36 को जब हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 60 में 36 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 24। तो 4x बराबर 24 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6। क्यों? 4 6 24। गीता का आयु हमने 6 वर्ष पूर्व माना था, कितना? जब x बराबर 6 है तो यहाँ पे इसकी आयु x है, तो और x बराबर आ रहा है 6, तो 6 वर्तमान में जाने के लिए इसमें हम 6 प्लस करेंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। गीता की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। अभी इसी जगह पूछ लेता कि सुशील की वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर 6 है, तो सुशील की 6 वर्ष पूर्व की उम्र थी 3x। 6 से 3 में गुना करने पे 18 आ जाता, और पूर्व से 6 वर्ष वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष प्लस में हो जाता, तो 18 और 6 24 वर्ष हो जाता। ये क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से कर सकते थे। वो कैसे? गीता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन ऑप्शन में गीता की वर्तमान आयु जरूर है। तो ऑप्शन पहला ही हम चेक कर लेते हैं। गीता की वर्तमान आयु यदि 12 वर्ष है तो वर्तमान से बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु गीता की आयु से 3 गुना थी, तो 6 वर्ष पहले कितना रही होगी? 6 माइनस हो जाएगा, तो गीता 6 वर्ष पहले रही होगी 6 वर्ष की, और सुशील इसका 3 गुना था, इसलिए सुशील 18 वर्ष का रहा होगा, तो 18 वर्ष का रहा होगा। फिर बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु गीता की आयु से 5/3 गुना। 6 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद में जाने के लिए हम इसमें 12 प्लस करेंगे और इसमें भी 12 प्लस करेंगे। 18 और 12 30 हो जाएगा, और 6 और 12 18 हो जाएगा। तो इस समय बोल रहा है सुशील की आयु गीता की आयु का 5/3 गुना होगा। कौन? सुशील 5/3 गुना है गीता से। यदि हम गीता को भी 5/3 गुना कर दें तो ये सुशील के बराबर हो जाएगा। ऐसा करने पे ये दोनों चीज़ें दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो बराबर हो रहा है क्या? 3 से जब हम 18 में भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो आएगा 30। 30 ये भी है, 30 ये भी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन ए राइट है। बाकी और ऑप्शन को भी हम इसी तरीके से मैच कराएंगे, लेकिन वो मैच नहीं करेगा। जो बात होती है ट्रिक की, तो यही सारी जो है ट्रिक है कि कौन सा ऑप्शन से होगा, कौन सा बेसिक मेथड से होगा, और इन चीज़ों को जो है हम सीखने में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ट्रिक जो है ट्रिक खुद से हम बना लेंगे, हर क्वेश्चन का ट्रिक हम खुद से बना लेंगे, लेकिन पहले तो हम अच्छे से सीखना चाहिए हमें। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस को जारी रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।